हाय फ्रेंड्स, पंकज रेलवे टीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआरसी जयपुर या नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की। यहाँ से सेकेंड डीबी कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है। यहाँ से 4 पैनल आ चुके हैं। साथ ही साथ कई सारे छात्रों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है, एब्सेंट भी हैं, अनफिट भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख करके एनालिसिस करेंगे कितनी सीटों पर सेकेंड डीबी आने की संभावना है और कब तक आएंगी। और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा ये भी एक्सपेक्टेड देखेंगे। जो भी छात्र पॉइंटों से रह गए हैं या फिर 1 से 1.5 नंबर तक, वो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। तो बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर की यदि मैं बात करूँ, वैकेंसी वो 5249 है। सॉरी, ये 52,000 नहीं है, 5249 यहाँ से वैकेंसी है। और जो फर्स्ट डीबी कॉल बुलाई गई थी वो 5109, तो यहाँ 5249 थी और यहाँ 5109, जो यहाँ से 140 छात्र 140 सीटें कम हो रही हैं। ये पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं जो स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण वैकेंट हो गई हैं, और ये सीटें इस वैकेंसी में ऐड नहीं होती बल्कि नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में ऐड हो जाती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट डीबी कॉल 5109 की है। इसका यदि फर्स्ट पैनल जो है वो आपका आया था 387 का। सेकंड आया जो बड़ा पैनल था 4233 का। फिर इसके बाद थर्ड जो पैनल आया वो 34 का। और जो अंतिम पैनल फोर्थ पैनल आया वो मात्र 12 छात्रों का पैनल, यानी कि धीरे धीरे अब छात्र यहाँ से कम होते गए पैनल वाइज पैनल। और इन यदि मैं 4 पैनलों को मिला करके बात करूँ तो यहाँ से आपकी जो टोटल सीटें पैनलाइज हुई हैं वो 4666 हुई हैं। और यदि मैं वैकेंट सीट की बात करूं तो 5109 में यदि हम 4666 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये 443 सीटों का बैलेंस मिलता है। अब इन 443 सीटों पर देखते हैं कितनी सीटें शुद्ध रूप से वैकेंट है और कितने पर पेंडिंग चल रहे हैं और कितने पर मेडिकल अपील की कंडीशंस हैं। तो यहाँ से एब्सेंट जो मेडिकल एग्जामिन में हुए हैं वो 11, अनफिट वाले जो कैंडिडेट हैं उसमें से 78 + 42, इसकी मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ अभी। ये कहना क्या चाहता है 78 + 42 का, तो मैं अभी आपको इसकी नोटिस दिखाता हूँ। दोस्त, ये रही नोटिस। CNRRC 09/2019 के तहत चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए करने के क्रम में जो आपको नोटिस प्रोवाइड की गई है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ। जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन है दिया है कि एनेक्सर 1 में दर्शाए गए कुल 42 अभ्यर्थी चिकित्सा श्रेणी C2 लेवल 1 के लिए अनुसूचित पदे होती निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में निम्नलिखित में फिट या सभी में अनफिट पाए गए हैं, अतः वह प्रोविजनल पैनल पर रखने हेतु पात्र नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, जो 42 छात्र हैं ये तो पूरी तरह से अनफिट है या फिर C2 मेडिकल में फिट है, जो कि किसी भी पोस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है या C2 मेडिकल पोस्ट की कोई भी पोस्ट नहीं है। तो एनेक्सर 1 में 42 छात्र ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से अनफिट है या फिर C2 में फिट है, जिसके लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो ऑलरेडी 42 वैकेंसी खाली हो गई। यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरे पॉइंट में दिया है कि एनेक्सर नंबर 2 में दर्शाए गए कुल 78 अभ्यर्थियों को अनुसूचित श्रेणी इन्हें B2 और C1 में फिट पाया गया है। B2 और C1 में 78 कैंडिडेट को, जिनके कारण इन्हें कोई भी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं की गई है, क्योंकि जो भी पोस्टें थी वो पहले ही भर गई थी। तो ये B2 C1 वाले 78 कैंडिडेट है और साथ है 42 पूर्ण रूप से अनफिट है। तो ये कहानी थी वहाँ 78 + 42 की, जो कि लगभग 120 होता है। तो चलते हैं उस पर बात करते हैं कि आगे क्या क्या एब्सेंटी है। तो जैसा आपको दिखाया कि अनफिट वालों में 78 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि B2 और C1 में फिट हैं, जबकि 42 पूर्ण रूप से बाहर हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी पैनल में रखा नहीं गया है। 11 एब्सेंट हैं जो कि मेडिकल एग्जामिन में नहीं गए, डीबी में गए। और जो 120 छात्र हैं वो डीबी प्लस मेडिकल एग्जाम दोनों में एब्सेंट है। और जो कैंडिडेचर कैंसिल हुआ वो 75 कैंडिडेटों का कैंडिडेचर रद्द हुआ है। यदि मैं टोटल यहाँ से बात करूँ तो आपके पास 326 सीट यहाँ से परमानेंट खाली हैं, शुद्ध रूप से खाली हैं। यदि मैं बात थोड़ा सा करना चाहूँ तो पहले हम इसकी बात कर लें। 326 खाली है और जो पिछले स्लाइड में 443 वैकेंट सीट थी, उसमें से यदि हम 326 को घटाते हैं तो अभी भी 117 सीटें हैं
117 सीटें ऐसी हैं जिन पर या तो पेंडिंग केस चल रहा है या फिर इस पर छोटा बड़ा पैनल आ सकता है कुछ छात्रों का, या फिर इनमें से कुछ को टेम्परेरी अनफिट किया होगा, जिनको 2 महीने 4 महीने सर्जरी के लिए समय दिया गया होगा, या तो किसी का डॉक्यूमेंट इशू होगा, कुछ दिनों के लिए टाइम दिया होगा, या तो बायो मिसमैच होगा, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिनको पेंडिंग में रखा गया है। तो ये इन छात्रों की अभी सीट जो 117 बच रही हैं तो रिजर्व लगभग रखी गई हैं। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये 78 हैं, 42 तो पूर्ण रूप से अनफिट हैं, ये तो अपील करेंगे नहीं, कर भी सकते हैं लेकिन ये तो फिट होने वाले नहीं। 78 कैंडिडेट यदि ये री अपील करते भी हैं तो 78 का लगभग आप मान सकते हैं 10 से 15% हो सकते हैं कि पेनलाइज्ड हो जाए। तो 78 का आप 10 से 15% भी ले सकते हैं तो कम से कम खूब ज़्यादा होंगे तो 8 या 9 छात्र आएंगे, यानी कि 8 या 9 छात्र और यदि इम्पैनल्ड होते हैं तो यहाँ से जो बैकेंड बचेगी, इसमें माइनस यदि हम 8 कर दें तो यहाँ से जो बैकेंड बचेगी वो आपकी 318 के आसपास रहेगी, और 318 यदि हम इसमें माइनस करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये 125, यानी कि 125 सीटें अभी भी ऐसी हैं जो किसी न किसी कारणवश पेंडिंग में है या इनका क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। लेकिन आपके पास शुद्ध रूप से 318 सीटें खाली हैं जिन पर 100% सेकेंड डे भी होगी, और यदि इनका भी रिपोर्ट आ जाती है टाइम से तो इसमें से भी लगभग कम से कम यदि हम 50 सीटें भी इसके लिए लेते हैं, 50 से 60 सीटें, तो आप एप्रॉक्स मान सकते हैं कि 400 के आसपास यहाँ से सेकंड डे भी देखने को मिलेगी। जो भी बोल रहे हैं कि 500 प्लस जाएगी, यहाँ से सेकंड डे भी है 600, तो मैं उन दोस्त आप भी देख सकते हैं यहाँ से 400 प्लस के आसपास सेकंड डे भी दिख रही है। हाँ, ये 5 से 600 हो जाएगी, लेकिन आगे चलते हुए जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया बढ़ेगी 3rd 4th DB में जो भी छात्र ज्वाइनिंग नहीं करेंगे ऐसे में सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से 350 से 400 के आसपास यहाँ से सेकंड DB दिख रही है, ये यहाँ से 350 से 450 आसपास। अब यहाँ से मैं बात कर दूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यूआर का आप मान सकते हैं कि 1 से 1 लेकर के 1.5 नंबर तक यहाँ से डिक्रीज होने की पूरे चांसेस हैं। ओबीसी के में डेंसिटी छात्रों की ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ से आप 0.0 मतलब 0.4 से 0.6 से डिक्रीज कर सकते हैं। खूब ज़्यादा होगा तो ये 0.7 तक चला जा सकता है। एससी और एसटी में बात करूँ यहाँ से 0.5 से लेकर के 1 नंबर तक एससी और एसटी का डिक्रीज हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस में ज़रूर ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 से 2 नंबर आराम से यहाँ से डिक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। ये रही दोस्तों एक्सपेक्टेड सेकंड DB कट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर की। तो ये रही अपडेट। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां भी आपको डेली अपडेट दिए जाएंगे।